नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम पेट की बीमारी स्प्लीनोमेगैली यानी पेट की तिल्ली का बढ़ जाना, इस बीमारी के विषय में संपूर्ण जानकारी करेंगे, जिसमें हम जानेंगे सबसे पहले कि स्प्लीनोमेगैली होती क्या है, ये क्यों होती है, इसके क्या कारण होते हैं तथा इसे कैसे पहचानेंगे, इसका लक्षण क्या होते हैं, आखिर में इसको उपचारित कैसे किया जाता है। इसके विषय में हम कुछ चुनिंदा होम्योपैथिक मेडिसिन के विषय में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जानते हैं कि स्प्लीनोमेगैली क्या होती है। स्प्लीन हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण आंतरिक अंग है जो कि बहुत ही कोमल होता है। ये हमारे शरीर के पेट के ऊपरी हिस्से में बाईं तरफ पाया जाता है। पसली जो होती है हमारे बाएं तरफ की, उससे घिरा रहता है, सुरक्षित रहता है और ये मुट्ठी के आकार का होता है तथा इसका साइज लगभग 12 सेंटीमीटर और वजन लगभग 400 ग्राम के आसपास होता है। जब ये साइज और वजन में बढ़ोतरी हो जाती है इसकी, तो इसको स्प्लीनोमेगैली नाम से जाना जाता है। तो ये अगर हम इसके कारणों की बात करें, इसके कारण क्या होते हैं, ये क्यों होती है, तो इसके कारणों में जो मुख्य कारण है वो चोट का लगना है। अगर किसी को चोट लगती है, ये एक बहुत ही कोमल अंग है, जल्दी से ये क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसमें सूजन आ जाती है तथा ये बढ़ जाता है। दूसरा, इसके मुख्य कारण जो हैं वो कुछ इन्फेक्शंस हैं। इन इन्फेक्शंस में वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है तथा कुछ पैरासाइट जैसे मलेरिया वगैरह का इन्फेक्शन हो सकता है और कुछ बीमारियों में ये बढ़ जाती है। तो सबसे पहले इन्फेक्शन की बात हो गई। इसके बाद पैरासाइट में जैसे मलेरिया पैराजीवी होता है, उसमें बढ़ जाती है तिल्ली। और कुछ बीमारियां जैसे लीवर की बीमारी होती है, लीवर सिरोसिस में बढ़ जाता है। ग्वाइटर यानी थायराइड जो बीमारी होती है थायराइडिज्म की, उसमें भी ये बढ़ जाती है। कालाजार एक बीमारी होती है, उसमें भी ये बढ़ जाती है। और एक मुख्य कारण जो होता है वो सबसे ज़्यादा जो इसमें जिसकी वजह से ये तिल्ली बढ़ जाती है वो होता है चोट का लगना और मैलिग्नेंसी, जिसको कैंसर कहते हैं, उस बीमारी में भी ये तिल्ली बढ़ जाती है। तो ये तो कुछ कारण थे जिसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है, तिल्ली बढ़ती है पेट की, जिसको स्प्लीनोमेगैली कहते हैं। अब जानते हैं कि इसके कार्य क्या, ये क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, स्प्लीन को क्यों इतना महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। तो इससे पहले इसके कार्य को जानने के लिए इसकी संरचना समझते हैं कि इसमें दो तरह के टिश्यू पाए जाते हैं, एक जिसको रेड और दूसरे को वाइट कहा जाता है। एक रेड टिश्यू और वाइट टिश्यू, इन दोनों के अलग अलग काम होते हैं। रेड टिश्यू की अगर बात करें तो इसमें रेड सेल्स यानी लाल रुधिर कणिकाओं का फिल्टर होता है, क्योंकि जो आरबीसी होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, उनकी एज, उनकी उम्र लगभग 120 दिन की होती है। उसके बाद ये डिस्ट्रॉय कर दी जाती हैं। तो इस जो डिस्ट्रॉय होती हैं, जिसको विनाश कहते हैं, ये हमारी तिल्ली ही करती हैं तथा उसकी जगह पे नई आरबीसी का प्रोडक्शन करती हैं। और जो पुरानी टूटी हुई सेल्स होती हैं आरबीसी की, उसको डिस्ट्रॉय करके फिल्टर करके बाहर निकालती हैं। इसी प्रकार से जो वाइट टिश्यू होता है, इसमें श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं जो हमारे शरीर के लिए एंटीबॉडीज बनाती हैं। एंटीबॉडीज का काम ये होता है कि जब भी कोई इन्फेक्शन होता है, हमारे शरीर में आता है, तो वो एंटीजन को ध्वस्त करने के लिए, निरस्त करने के लिए, उससे फाइट करने के लिए ये सेल्स होती हैं जो इम्यूनिटी को डेवलप करती हैं एंटीबॉडीज बना करके।
इस प्रकार से ये स्प्लीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि ये सुरक्षा प्रणाली, जो रोग प्रतिरोधक जो प्रणाली होती है उसको इम्प्रूव करती है। तो इस प्रकार से इसका ये काम होता है। और अब अगर हम कारण के बाद में, इसके कार्य जानने के बाद में बात करें कि कैसे इसको पहचानेंगे, इसके लक्षण क्या होते हैं, तो पहले शुरुआत में तो इसके कोई लक्षण नहीं होते हैं, लक्षण विहीन होते हैं, कोई सिम्टम्स नहीं आता है। लेकिन बाद में इसमें पेन होने लगता है, दर्द होता है, जो हमारे पेट के ऊपरी हिस्से में बाईं तरफ होता है। और इस दर्द की खासियत ये होती है कि जब हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं ऐसे, तो इसमें ये बढ़ जाती है, बढ़ोतरी होती है। दूसरा इसका जो सिम्टम्स आता है, जो लक्षण होता है, वो मुख्यतः पेट का होता है। यानी कि ये जो प्रेशर डालता है, जब तिल्ली बढ़ जाती है तो उसके पास जो पार्ट्स होता है, स्टमच होता है, स्टमच के ऊपर दाब पड़ने के कारण अगर हम 2-4 निवाले थोड़ा सा भी खाना खाने से पेट फूलने लगता है, यानी कि हैवी हो जाता है, भर जाता है, ऐसा लगता है कि पेट भर चुका है, बहुत ज़्यादा खा लिया। तो ये पेट भरने की स्थिति आ जाती है। थोड़ा सा ही खाने के बाद में पेन बताया होने लगता है, और ये पेन कभी कभी बाएं कंधे की तरफ भी जा सकता है। इसके अलावा चूंकि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर डायरेक्टली काम करता है, इसलिए अगर तिल्ली बढ़ती है तो इसका कार्य बाधित होगा और इन्फेक्शन जल्दी जल्दी हो जाएगा। मरीज जल्दी जल्दी बीमार होने लगेगा, कोई भी इन्फेक्शन जल्दी से वो कैच कर लेगा। दूसरा, ये रेड ब्लड सेल को भी तोड़ती है, उसकी जगह पे नहीं बनाती है, तो ये भी कार्य बाधित हो जाएगा। नया प्रोडक्शन जब नहीं होगा तो एनीमिया हो जाएगा, यानी खून की कमी हो जाएगी। जब खून की कमी हो जाएगी, थकान लगेगी मरीज को, डलनेस लगेगा, डिजीनेस होगी, कभी कभी जो है चक्कर भी आने लगेंगे। आखिर में इसके लक्षण कुछ मैस्यू जब बढ़ जाती, बहुत ज़्यादा साइज में बढ़ जाती है, वजन में तिल्ली बढ़ जाती है, तो उसके रप्चर होने के चांस रहते हैं, क्योंकि उस पर प्रेशर पड़ता है। तो रप्चर अगर हो जाती तो मैस्यू ब्लीडिंग हो जाती, बहुत ज़्यादा आंतरिक भाग में पेट के ब्लड जमा हो जाएगा, जो कि बहुत फिर जानलेवा साबित हो सकता है। तो ये जब इस तरह के कुछ लक्षण मिलते हैं तो उसको कंफर्म करने के लिए उसमें हम लोग कुछ डॉक्टर्स टेस्ट करवाते हैं। इस टेस्ट में ब्लड का टेस्ट होता है, जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट, TLC, DLC, ये सब चीज़ों का टेस्ट होता है। उसके बाद में कुछ स्कैन कराए जाते हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड या CT स्कैन होता है, और फिर इससे ये कंफर्म हो जाती है बीमारी। जब ये कंफर्म हो जाता है कि स्प्लेनोमेगाली हो गई है, तो अब फिर बात करते हैं, उसके ट्रीटमेंट पे आते हैं कि उसका इलाज कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, इसका इलाज 2 तरह से होता है, एक तो मेडिसिन दे करके और दूसरा सर्जरी के। जब सर्जरी की नौबत जब आती है, जब बहुत ही बढ़ जाती है तिल्ली, और उससे रोज़मर्रा की चीज़ों में जो दैनिक क्रियाएं होती हैं उसमें मरीज को जब दिक्कत होने लगती है, ऐसी स्थिति में फिर हम सर्जरी करते हैं। अगर हम मेडिसिन के पार्ट की बात करें तो इसमें हमारे यहाँ होम्योपैथिक में कुछ चुनिंदा मेडिसिन में बताऊंगा 2-3, इनको देने से स्प्लेनोमेगाली पूर्णतया ठीक हो जाती है। सबसे पहले बात करेंगे सियोनेंथस अमेरिकाने की। ये मदर टिंचर के फार्म में लेना है, और इसमें से 10 बूंद 1/4 कप पानी में डालकर सुबह दोपहर शाम 3 बार लेने से मरीज को तिल्ली जो बढ़ी हुई है उसमें आराम मिलने लगता है। दूसरी मेडिसिन चाइना है, सिनकोना अफनेलेसिक बात करते हैं, ये भी मदर टिंचर में लेते हैं। सिनकोना की भी 10 बूंदें सुबह दोपहर शाम 1/4 कप पानी में डाल करके लेनी रहती हैं। तो इससे अगर पेट में किसी को अफरन जल्दी हो जाती है, फुलनेस आ रही होती है, वीकनेस लगने लगती है, या मलेरिया पैराजीबी की वजह से, मलेरिया पैरासाइट की वजह से तिल्ली बढ़ रही होती है, तो उसमें निश्चित रूप से आराम मिलना शुरू हो जाता है, और कुछ दिन 2-3 महीने दवा लेने के बाद में इसमें पूरी तरह से आराम हो जाता है। इसी तरह से अगर पेट की या दिक्कत ज़्यादा हो रही है और लीवर भी उसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि लीवर सिरोसिस
भी एक कारण बनता है स्प्लेनोमेगाली का, तो उसके लिए हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर लेते हैं। इसे भी 10 बूंद सुबह दोपहर शाम करके देते हैं। तो ये 3 मेडिसिन है जिनको लेने से मरीज को आराम मिलना शुरू हो जाता है। अगर ये ग्वाइटर की वजह से, थायराइड्स की वजह से स्प्लेनोमेगाली होती है तो उसके इलाज के लिए आयोडम 30 नंबर की लेते हैं और उसमें से 3-3 बूंद सुबह दोपहर शाम लेने से मरीज को आराम मिलता है। तो ये कुछ दवाएं हैं जिनको लेने से तिल्ली बढ़ी हुई वापस लाई जा सकती है और इसको कम किया जा सकता है। इसके बाद आखिर में मैं बात करूंगा कि अगर किसी को स्प्लेनोमेगाली हो गई है, स्प्लीन किसी की बढ़ गई है, तो क्या सावधानी रखना है उससे। सावधानी में अगर हम बात करें तो सबसे पहले उसको चोट न लगने पाए, स्प्लीन को यानी पेट में झटका न लगने पाए जिससे कि उसके रप्चर होने की नौबत ना आए। इसलिए हमें चोट से बचना रहता है, जर्क से बचना रहता है। यहाँ तक कि अगर हम कहीं सफ़र कर रहे हैं और कार में बैठे हैं तो कार बेल्ट अवश्य पहने। कार बेल्ट पहनने से थोड़ा सा जर्क में बचाव आएगा, जिससे कुछ हद तक इससे बच सकते हैं। दूसरा, हम लोग एडवाइस करते हैं इस तरह से मरीजों को कि हैवी एक्टिविटीज यानी नहीं करनी है, जैसे क्रिकेट खेलना है, हॉकी खेलना है, इत्यादि खेलों से बचना है। और अंत में पूरी तरह से डाइट बैलेंस रखनी चाहिए, बहुत ही बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, पर्याप्त नींद लेनी चाहिए और ये कुछ सावधानियां हैं, इनको अगर बरतेंगे तो इससे कुछ हद तक बच सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों हमने स्प्लेनोमेगाली के संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करी है। आज ये वीडियो हमारा पसंद आया हो आप सब लोगों को तो इसे कृपया शेयर करें, लाइक करें और हाँ, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।